प्यारे लोगों, मसीह यीशु के प्रेम भरे नाम से आप सबको मेरी बधाई हो। वापस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपसे मिल रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों, अब तक परमेश्वर ने हमें चलाए है, उसकी स्तुति हो। आज का दिन हमें दिखने लायक बनाया है। परमेश्वर की महिमा हो, उसका न बदलने वाला हाथ सदा हमें चलाता रहे। जो उस पर निर्भर है वो धन्य है, जो उस पर निर्भर रहते हैं वो अनुग्रह पाए हुए हैं। वे कौन है? आप ही हो। उसी पर निर्भर होना, उसी पर आशा करते होना। इसलिए आज जो कुछ भी तकलीफ है उसे मत देखिए, आप आगे बढ़ते रहिए। वह समय आ चुका है, परमेश्वर आपको चलाने वाला है। ठीक है, आज के दिन परमेश्वर आपको जो भविष्यवाणी का वचन देने वाला है उसे उस नजरों से हम देखते हैं। उसे जरा देखते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय 2 वचन। एलिशा को देखकर बताता है, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं पर ठहरा रहे। तू यहीं पर ठहरा रहे, मैं बेतेल जाता हूं। परमेश्वर मुझे बेतेल भेज रहा है। पर एलिशा कहता है कि नहीं, मैं भी वहां आना चाहता हूं। इस वचन को मैं ऐसी नजरों से देखता हूं। बेतेल याद है आपको? वह वचन कहां पर है मालूम है? 28वें अध्याय के मेरे प्रिय लोगों 19वें वचन में जो है उस स्थान का नाम बेतेल रखा। किस स्थान का? अपने माँ बाप को छोड़कर दूर देश में जाता है, अकेले में जाता है। एक जगह शाम का समय, सूर्य अस्त होने का समय था, रास्ता नहीं मालूम। एक पत्थर को तकिया बनाकर आराम से सो रहा था, क्योंकि चल कर आया था, थका हुआ था। यह सोने का अच्छा जगह है ऐसा सोचा था कि नहीं मालूम। पर वचन को जब हम देखते हैं, उसको जब देखें तो उस जगह को जहां पर वो सोने के लिए बैठा था, दर्शन देखता है। एक बहुत बड़ी सीढ़ी को देखता है। सीढ़ी को देखता है तो स्वर्गदूत उतर रहे थे, चढ़ रहे थे। और ऊपर उठाकर देखता है तो परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है। तभी वह कहता है, और वह भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता है, वरन यह तो स्वर्ग का फाटक ही होगा। 19वें वचन में वह कहता है, उस जगह का नाम बेतेल है। मेरे प्रिय लोगों, बेतेल इन एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? मेरे प्रिय लोगों, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर के रहस्यों को जानना। तो जब हम प्रार्थना करें तो हे प्रभु, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पति के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में, हे प्रभु हमारे इस दर्शन के द्वारा तू हमसे बात कर। वह ग्रेस मुझे चाहिए, अनुग्रह चाहिए। जब आप ऐसा मांगते रहोगे रात के समय में, उस दिन सुलेमान को जैसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर के लोगों, उस दिन यूसुफ से जैसे उसने दर्शन में कहा कि तू यहां से मिस्र देश को जा, और परमेश्वर से आश्चर्यजनक उसे चलाया स्वप्न देखने लायक अनुग्रह के लिए। उस दिन पुराने नियम में परमेश्वर का भक्त यूसुफ स्वप्न को देखा 17 साल में। पर जब वो बढ़ता गया, स्वप्नों का अर्थ बताने लायक परमेश्वर ने उसे जेल में उपयोग किया। उस तरह की आत्मिक अनुग्रह को आप परमेश्वर से मांगिए। स्वप्नों के द्वारा तू हमसे बात कर प्रभु। प्रार्थना करें क्या? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे परमेश्वर, तेरे बच्चों के आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए, तेरे अनुग्रह में बढ़ोतरी पाने के लिए, वरों में बढ़ोतरी पाने के लिए, जिस विचार से परमेश्वर ने आज जो वचन दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। बेतेल का अनुभव तेरे बच्चों के अंदर होता रहे, मेरे यीशु के नाम से मैं मांगता हूं। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा परमेश्वर ऐसा ही चलाता रहे, ऐसा ही चलाता रहे। आज पूरा दिन तो चलाता रहे। किसी भी चीज को लेकर दुख ना होकर, परमेश्वर में धैर्य होकर, धैर्य के हृदय के साथ, दृढ़ के हृदय के साथ जीने में सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भूल न जाइए, जरूर शेयर कीजिए कृपया। इसके द्वारा जो है परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी होती है। आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते हैं। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनने के लिए, परमेश्वर में आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सलाह के लिए, प्रार्थना के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 9841 252 836
7299546363। हमारा ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।